नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर दोस्तों सूर्य देव को पंच देवों के अंदर प्रमुख देव का स्थान दिया गया है, जिसका कारण है दोस्तों ये सूर्य देव इस धरती पर दोस्तों साक्षात जागृत रूप के अंदर मौजूद है, अर्थात कि ऐसे देवता जो प्रत्यक्ष है, जिनके दर्शन करके हम प्रत्येक दिन अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी देवताओं को दोस्तों हम अंतर्मन से ध्यान लगाते हैं और जब हमारी भक्ति एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है तभी उन देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। लेकिन सूर्य देव एक जागृत देव हैं जो कि दोस्तों हमारी ग्रह दशा को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों जिन लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह मजबूत अवस्था के अंदर होता है, बीचों बीच होता है और अन्य जो ग्रह होते हैं उनके समानांतर होता है, तो दोस्तों हमारी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। हम जो चाहते हैं वह हो जाता है, जो बोलते हैं वह सत्य हो जाता है और हमारी किस्मत की तूती बोलती है। इसी वजह से दोस्तों कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह को मजबूत रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह मजबूत नहीं होगा तो दोस्तों समझ लीजिए तमाम मुश्किलें हमारे जीवन के अंदर आ जाएगी, जैसे कि हमारे पारिवारिक झगड़े होना, नौकरी का नहीं लगना, जो व्यापार करते हैं चौपट हो जाना और सूर्य देव की कृपा नहीं मिलने से हमारे ऊपर तमाम प्रकार की बीमारियां भी आती है। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर सूर्य देव को प्रसन्न रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे के अंदर आप क्या डाल देते हैं ताकि आपकी जो मांगोगे वह आपको हाथों हाथ मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहला तो यही है कि रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, आप बाकी दिन करें या नहीं करें, लेकिन रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपको गाड़ी बंगला सारा कुछ प्राप्त हो जाता है अगर आप इस नियम का पालन करके करते हैं। आप रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें तो पहले उसके अंदर पंचामृत जरूर डाल दें, जैसे कि थोड़ा सा घी, एक बूंद शहद, एक बूंद दूध, एक बूंद दही, एक दाना शक्कर का और एक चम्मच या एक दाना ही आप घी का डाल दें। इसे पंचामृत कहते हैं। उसके अंदर दोस्तों इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद उसके ऊपर एक लाल पुष्प की पत्तियां डाल दें और उसके बाद अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपने जब पंचामृत डालते हैं तो आपके जीवन के अंदर पांचों प्रकार के सुख आपको प्राप्त हो जाते हैं। अन्न धन के आपके जीवन के अंदर भंडार भर जाते हैं और आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों जब आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम भी जब रामेश्वरम को पार करने के लिए जाते हैं और रामेश्वर के अंदर शिव की स्थापना करते हैं तो पहले वह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद ही अपने काम की शुरुआत वह करते हैं। दोस्तों तो आप भी एक काम कीजिए कि आपको एक दूसरा उपाय है कि लोटे के अंदर क्या डालना चाहिए। तो जब भी आप गंगा नदी या यमुना जाएं, या दोस्तों इन नदियों का पवित्र जल बहुत विशेष माना गया है और विशेष तौर से यमुना जिसे भगवान सूर्य की पुत्री माना जाता है और यमराज भी इसे अपने उनकी बहन है। तो दोस्तों अगर आप यह काम करते हैं तो आपको यमराज जी बहुत ज्यादा लंबी उम्र देते हैं, आपको आकस्मिक दुर्घटना का आपका भय टल जाता है और आपकी जीवन के अंदर यमराज जी भी प्रसन्नता लेकर आते हैं, जो आपको सुनने में लगेगा कि क्या बात सत्य है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। तो आप क्या करें कि यमुना का जल लेकर आ जाएं और प्रत्येक रविवार को जब सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उसके अंदर चाहे एक बूंद ही यमुना के जल की क्यों न डालें, लेकिन यमुना के जल की आपको बूंदे डालकर उसके बाद जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा कर लिया तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही हल हो जाएगी। भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव को जल अर्पित करने का सही समय सुबह सुबह का चुनाव करें, सुबह 8 बजे से पहले। ऐसा नहीं कि आप दोपहर के 1 बजे जल दो, आप 2 बजे जल दो या 12 बजे जल दो, तो दोस्तों आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता। जिसका कारण है दोस्तों कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपकी मर्जी दोस्तों, क्योंकि जब आपके सूर्य देव जब उगने की मुद्रा के अंदर होते हैं उस समय उनका प्रभाव बहुत दयालुशील होता है और वह आपकी मुराद को, आपकी इच्छा को बहुत जल्द सुन लेते हैं। लेकिन जब सूर्य चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तब उनके अंदर उष्णता और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उस समय सामने से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन उस समय जल दिया गया आपको दिव्य दृष्टि से गलत है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ऐसा काम करेंगे निश्चित तौर पर आप मालामाल होंगे।
आपकी कुंडली उज्जवल होती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।